आ तुझे मुस्तफ़ा की चौखट पे लेके चलो। मेरे हुजूर के बहुत गरीब सहाबी है, इतने गरीब सहाबी कि कभी कभी खाना मिल जाता, कई कई दिन तक फाके हो जाया करते थे। एक दिन हुजूर की बारगाह में आए, अल्लाह अकबर, अखलाक करीमा देखो मेरे हुजूर का। अपने हर गुलाम से खैरियत पूछते थे। आज तो बाप बेटे से खैरियत नहीं पूछता, भाई भाई से खैरियत नहीं पूछता। इन मोबाइलों ने आग लगा रखी है। एक दस्तरखान पे 5 भाई बैठे हैं, किसी को पूछने की फुर्सत नहीं है, सारे मोबाइल में डूब जाया करते हैं। मैं कहता हूँ यार अपनों को वक्त दिया करो, घर में आ जाया करो, फ्लाइट मोड डालो मोबाइलों पर और अपनों से बैठ करके खैरियत पूछा करो। पता 8 दिन से तू कहाँ था, तूने क्या किया है, हाल चाल पूछ लिया करो। हम तो घर में गए तब मोबाइल है, सफर में गए तब मोबाइल है, मार्केट में गए तब मोबाइल है। इस मोबाइल ने बेगाना बना दिया है। बाप बेटे से खैरियत पूछने वाला नहीं, बेटा बाप से खैरियत पूछने वाला नहीं। आप मेरे नबी की चौखट पे चल। सरकारे दो आलम की बारगाह में जब गरीब सहाबी आए, आका फरमाते मेरे सहाबी क्या हाल है। अल्लाह अकबर, लहजा इतना प्यारा कि कुर्बान होने को जी चाहता था। क्या हाल है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बस यूं समझ लीजिए, कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते हैं। जब मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, जब नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर ने गुलाम की ये बातें सुनी है, चश्माने नबुव्वत में आंसू आए, जैसी आंखें भर आई हैं। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो गुलाम बैठा हुआ है बस ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, कल ज़ोहर तक इसका इंतकाल हो जाना है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें भर आई, चश्माने नबुव्वत बरसी। मेरे नबी ने गुलाम से नहीं कहा था कि तू कल तक का मेहमान है, बल्कि उससे फरमाते हैं मेरे गुलाम बता तो सही, तेरी जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे तू चाहता था और वो ना हो सकी हो। अल्लाह अकबर, गुर्बत का अंदाजा लगाना। जब मेरे नबी ने इतना कहा था बता तो सही, कोई ख्वाहिश हो तो पूरी की जाए, ये नहीं कहा कल तक का मेहमान है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बता तो सही, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो पूरी करूं। आका ने इतना कहा, गुलाम के जुमले सुनना प्यारे, जो होटलों में 2000 का खाने के बाद और एक भूख का खाना फेंकने वालों, खड़े होकर के शादियों में खाने दे करके कुत्तों की तरह खिलाने वालों और कई लोगों का खाना दावतों में फेंकने वालों, जरा दिल संभाल के मेरी बात सुनना। खुदा ने दिया है, शुक्र अदा किया करो। मेरे नबी ने कहा था रोटी की कदर करना, अगर ये चली गई तो हाथ नहीं आएगी। रिस्क की इज्जत किया करो, कदर किया करो। ये तो हुजूर का करम है जो दस्तरखान समेटे नहीं गए हैं, ये मुस्तफ़ा का करम है जो चेहरे बिगाड़े नहीं गए हैं, ये तो आका का करम है जो जमीन फाड़ी नहीं गई है, ये मुस्तफ़ा का करम है जो शक्लें बिगाड़ी नहीं गई है। अगर आका का करम ना होता तो चेहरे बिगाड़ दिए गए होते, आका का करम ना होता दस्तरखान उठा दिए गए होते, मुस्तफ़ा का करम ना होता फाके मार दिए गए होते। आज जो बेहिसाब रोटी मिल रही है ये मेरे नबी का सदका है, बेहिसाब रिस्क मिल रहा है ये मुस्तफ़ा का सदका है। आका के सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, बता कौन सी? तो उसने कहा था आका, आज तक जिंदगी में मैंने कभी मीठा नहीं खाया है, सुना है मीठी भी कोई शय होती है। आका मेरा जी चाहता है जिंदगी में एक बार मीठा खाने मिल जाए, इतना सुना है। मेरे नबी ने कहा उस्मान को बुलाया जाए। उस्मान गनी आ जाते हैं, कहते दूसरी ख्वाहिश बता। उसने कहा या रसूल अल्लाह, गरीब हूँ, निकाह नहीं हुआ है। कहा किस लिए? कहा कोई गरीब समझ के बेटी नहीं देता है, इसलिए मैंने आज तक निकाह नहीं हुआ। आका मेरा भी जी चाहता है काश मेरा भी निकाह हो, मेरी भी बीवी हो। या रसूल अल्लाह, कभी कभी अरमान जागते हैं, दिल ये कहता है जब दुनिया सो रही हो और रात का आधा हिस्सा गुजर चुका हो, आका उस वक्त में मेरी बीवी भी हो और मैं भी हूँ, दोनों मुसल्ले पे खड़े हो, वो भी रो के रब को मनाती हो, मैं भी रो के रब को मनाता रहूं। आका बस इतनी ख्वाहिश है, एक तो मीठा मिल जाए, दूसरा मेरा निकाह हो जाए। नबुव्वत वाली आंखें बरस रखी है। फरमाया बता तेरी नजर में कोई बेटी हो तो बता। उसने कहा जी या रसूल अल्लाह, मेरे चचा 7 बहन है, लेकिन मेरा चचा गरीबी की वजह से मुझे देखना नहीं चाहता। आका फरमाते बुलाया जाए इसके चचा को। जब उनके चचा को बुलाया गया, अब मेरे नबी का फैसला सुनना। आका फरमाते हैं मेरे सहाबी, मैंने तेरी बेटी का रिश्ता अपने इस गरीब सहाबी के साथ तय कर दिया है। फिर क्या था? मुस्तफ़ा का फरमान था, गर्दन झुक जाती है। आका फरमाते हैं कोई एतराज तो नहीं है? तो उन्होंने कहा था
या रसूल अल्लाह, हक तो ये है बेटी का हाथ मांगा है, अगर सर भी मांग लेते हंसते हंसते जाने दे देते, इसलिए कि या रसूल अल्लाह जान देती हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अता ना। शुक्रिया भाई। सुने ये फैसले, मेरे नबी का प्यार, भाई रोटी की इज्जत कर, कदर कर इसकी, ये कच्ची पक्की तोड़ के ना फेंका कर। खाने का अदब ये है, खाने के लिए बैठो तो अगर प्लेट में टूटी डलिया में टूटी रोटी के टुकड़े हो ना, पहले टुकड़े खा के रब को दिखाया कर, या अल्लाह मैंने नाशुक्री नहीं की है, मैं तो इन टुकड़ों के लायक भी नहीं था, ये तेरा एहसान है, तूने मेरे आगे ये टुकड़े रख दिए हैं। वो तो ये कहता है मेरा शुक्र अदा करोगे तो इतना दूंगा कि संभाला नहीं जाएगा, और नाशुक्री करोगे तो याद रखना इसे अजाब में मुब्तला करूंगा कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुजूर ने इतना फरमाया कि तेरी बेटी के साथ इसका निकाह होना है। जी या रसूल अल्लाह का ताकीर ना करना। आका जानते थे कल जोहर तक का मेहमान है, मुस्तफ़ा जानते थे कल जोहर तक इसे मौत आने वाली है, इसलिए मेरे नबी ने कहा अब दिन का इंतजार नहीं है, अभी इसका निकाह होगा। अबू बकर जी या रसूल अल्लाह निकाह की जो जरूरतें हैं वो आप पूरी करेंगे, उस्मान जो हलवा है वो आपका बनाने की जिम्मेदारी है। ऐसा हलवा बनाना कि आज तक किसी ने ना खाया हो, मेरे गरीब गुलाम की तमन्ना है, ये हलवा खाना चाहता है, मीठा खाना चाहता है। हजरत उस्मान के यहाँ हलवा बना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहाँ से निकाह का इंतजाम हुआ। जब निकाह हो जाता है, अल्लाह अकबर, आका करीम को बताया था जिब्रील ने कि कल जोहर तक का मेहमान है, रात गुजर जाती है। जब सुबह का सवेरा हुआ, फजर का वक्त आया, मेरे हुजूर ने गुलाम को बुलाया, फरमाया जाओ मेरे फला गरीब सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ। आका किस लिए? अगर उसके दरवाजे से रोने की आवाज आ जाए तो तोड़ करके मुझे बता दिया जाए। आका ने इसलिए ड्यूटी लगाई थी, जब कहीं पे मैयत होती है तो अपने रोया करते हैं, और इसकी बीवी तो एक रात की दुल्हन है, जब इसके शौहर का इंतकाल होगा तो जाकिर के रोने का पता चल जाएगा। आगे क्या होना था ये तो मुस्तफा जानते थे, लेकिन ड्यूटी आका लगा रखे हैं, जाओ इसके दरवाजे पे चले जाओ, जब इसके घर से रोने की आवाज आए तो मुझे खबर कर देना। प्यारे सुनना जरा दिल थाम करके, ये सहाबी ने फजर की नमाज पढ़ी, जाके उस सहाबी के दरवाजे पे बैठ गए। सुगर हो गई, कोई नहीं रोया है, सुहर की नमाज पढ़ी। आका फरमाते क्या हुआ? जी या रसूल अल्लाह अभी तक तो कोई नहीं रोया है। कहते फिर जाइए, फिर आए हैं, असर तक बैठे रखे, कोई आवाज नहीं आई। जब असर में आका से मुलाकात हो रही है, मुस्तफा फरमाते हैं पता क्या हुआ? कहते या रसूल अल्लाह मैं सुबह से देख रहा हूँ उस घर से कहकहों की आवाजें आ रही है, हंसी और खुशियों की आवाजें आ रही है। आका उस घर में कोई नहीं रोया है। इतना सुनना था, हुजूर ने सजदे में सर रखा, ए मेरे मालिक बता तो सकी, कल जो जिब्रील ने बताया था वो तो सही था, जिब्रील तो झूठ नहीं बोलेगा, तेरे फैसले भी हक हैं। जिब्रील ने ये कहा था ये जोहर तक इंतकाल कर जाएगा, मगर मेरे मालिक बता तो सकी अभी तक वो मरा क्यों नहीं है, उसको मौत क्यों नहीं आई है। अब जरा दिल थाम के सुनना प्यारे, रब ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे महबूब से जाके कहानी बता दे। हजरत जिब्रील आए हैं, या रसूल अल्लाह बेशक इसको जोहर में इंतकाल कर जाना था, इसकी जिंदगी जोहर तक थी, लेकिन या रसूल अल्लाह जब मगरिब के बाद का वक्त आया, इसने नमाज अदा की, ईशा का वक्त आने वाला था, इसने नमाज ईशा की भी अदा की ईशा के वक्त में। उसके बाद बीवी को बुलाया, दस्तरखान बिछाया, या रसूल अल्लाह वो मीठा जो जिंदगी में कभी नहीं खाया था आज पहली बार दस्तरखान पे रखा है, सामने बीवी बैठी हुई है, बहुत कुछ हो रहा है कि सामने बीवी भी है, दस्तरखान पे मीठा भी है। मेरे आका ने मेरी दोनों जरूरतें पूरी कर दी है, ये देख के मुस्कुरा रहा था। इतने में या रसूल अल्लाह दरवाजे पे आवाज आ जाती है कोई जो खुदा के नाम पे कुछ दे दे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह जब खुदा के नाम का उसने सवाल किया, इसने एक नजर बीवी के चेहरे पे डाली, दूसरी नजर अपने हलवे पे डाली, वो मीठा जिसके लिए जिंदगी भर तरसता रहा था उसे देखा है। बीवी से कहता शरीक हयात खुदा ने तेरी जैसी बीवी दे दी है, अब और क्या कमी रह गई है। दरवाजे पे रब के नाम का साइल आ गया है, अगर तू
कहे तो ये हलवा उसके हवाले कर दो। बीवी ने कहा मेरे सरताज जैसे तेरी मर्जी है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, उसने अपनी जिंदगी की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा हलवा उठाया, खुदा के नाम पे गरीब को दे दिया और कहा जब गरीब के हाथों में हलवा आया, आका उसकी ज़बान से जुमला निकला, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, फैसला तो मौत का हो चुका था, लेकिन जब उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, रब ने फैसला कर दिया, ए जिब्रील इसने अपनी मनपसंद से मेरी रजा के लिए अपने आगे से उठा करके गरीब के हवाले कर दी है। जाओ, मैंने इसकी जिंदगी को, मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला है और इसके गमों को दूर करके इसकी जिंदगी को खुशियों से आबाद कर डाला। भाई कभी कभी दवाएं काम नहीं करती जो दुआएं काम कर जाती है। हिस्सा रखा करो अपने पैसे में गरीबों का। अगर गाड़ी गड्ढे में गिरने से बच जाए, ये मत सोचना तेरी तदबीर बचा के ले गई, नहीं, ये समझ लेना किसी की दुआओं ने आके सहारा लगा दिया है। हाँ, किसी की दुआओं ने सहारा लगा दिया है। इसलिए बदलो अपने आप को, बदलो। अपने पैसे में रब के नाम पे मांगने वालों का हिस्सा रखा करो और हर चीज तदबीर से नहीं, दुआओं से भी हासिल किया करो। लोगों से दुआएं लेने के हालात पैदा करो, दुआएं लेने के हालात। लेकिन मेरी कौम के जवान, एक तकलीफ है मुझे, सिरस खेड़े में जितने पुरानी दीनदारी है ना, उससे बड़े बड़े डीजे भी बजते हैं शादियों में।